श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को इस करवा चौथ के व्रत की सभी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों ने देखा होगा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर कि कब करे करवा चौथ का व्रत, 20 तारीख या 21 तारीख, 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर। बहुत से लोगों ने आपको भ्रमित करने का भी प्रयास कराया। 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर कब करें करवा चौथ का यह व्रत, और पूजन सामग्री क्या रहने वाली है, यदि पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या सावधानियां बरतना है, और चंद्र सबसे अहम बात जो होती है इसमें, चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, चंद्रोदय का क्या समय है, चंद्र भगवान को अर्घ किस समय देना है, किस समय व्रत का पारायण करें, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। परंतु विशेष रूप से आपको यह बता दें, 20 या 21 अक्टूबर आपके मन मस्तिष्क में जो संशयात्मक स्थिति है, आप सभी लोग जरूर सुने एक बार। देखिए, यह व्रत जो है पति की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। शाम के समय, चंद्रोदय के समय, चंद्रोदय के बाद चंद्र भगवान के दर्शन करके व्रत का पारण किया जाता है। आप सभी लोग देखिए, जो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ है, देखिए चतुर्थी तिथि करवा चौथ अर्थात चतुर्थी तिथि, चतुर्थी तिथि में पूजन करना ही शुभ माना जाता है। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर, कब 20 अक्टूबर को, अर्थात 20 अक्टूबर को 6:46 पर प्रारंभ हो रही है, और चतुर्थी तिथि 21 अक्टूबर 2024 को 4:16 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में करवा चौथ का व्रत आप सभी लोग 20 अक्टूबर को ही रखें। अब कहेंगी क्यों? क्योंकि देखिए 4:16 पर ही चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में चंद्र उदय का जो समय है, जब तक चंद्र भगवान उदय नहीं होंगे, तब तक, जब तक चंद्र दर्शन होगा नहीं, तब तक आप व्रत का पारण नहीं कर सकते। तो उस दिन चतुर्थी तिथि जो है 4:16 पर ही समाप्त है। तो आइए जानते हैं, शाम करवा चौथ का व्रत जब आप 20 अक्टूबर को रखें तो सुबह 6:25 से लेकर शाम 7:54 तक रहने वाला है। 1 घंटे 16 मिनट का शुभ मुहूर्त है। 5:46 से लेकर 7:02 तक इस समय आप पूजन का कार्य समाप्त कर लें। और जो करवा चौथ के दिन सबसे विशेष होता है चंद्र दर्शन, चंद्रोदय। चंद्रोदय अर्थात भगवान चंद्रदेव का दर्शन शाम 7:54 पर होगा। परंतु आप लोग एक बात ध्यान रखें, अपने स्थानीय समयानुसार भी एक बार गणना अवश्य कर लें अपने यहाँ ज्योतिषों से। इस बात का विशेष ध्यान रखें, 7:54 के बाद ही जो है चंद्र दर्शन आपको देखने को मिलेगा। और इस व्रत में आप जब 20 तारीख को व्रत करें, उससे पहले जो सरगी अर्थात पहले जो व्रत के अर्थात सूर्योदय के 2 घंटे पहले सरगी लेकर जो है इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। और जो पहली बार व्रत कर रही हैं उनके लिए विशेष सावधानियां है कि यदि आप व्रत कर रही हैं पहली बार, तो आप 16 श्रृंगार की संपूर्ण सामग्रियां, पूजन की संपूर्ण सामग्रियां लें, और अपने बड़े बुजुर्गों, माताओं का आप आशीर्वाद अवश्य लें, और उनसे कामना करें कि यह मेरा व्रत जो है बिना किसी अड़चन के संपूर्णतः पूर्ण हो, ऐसी हम कामना करें उनसे। माताएं जो पहली बार व्रत कर रही हैं, और चाहे पहली बार हो चाहे आप हर बार व्रत कर रही हों, परंतु आप अपने बड़े का आशीर्वाद बड़ों का अवश्य लें। इसलिए आपको बता दें, 20 अक्टूबर को है, आप सभी लोग इस व्रत को जो है करें बड़े ही प्रसन्नचित भाव से। जो है 1 घंटे 16 मिनट तक यह शुभ मुहूर्त है, इसमें आप पूजन कर लें। सामग्री की आपको जो है एक बार संपूर्ण सामग्री, आप इसमें चंदन, शहद, अगरबत्ती या धूप, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर,
शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, बिंदी, कंघा, टोटीदार बर्तन, रुई, कपूर, चुंदड़ी, चूड़ी, पिछुआ, गेहूँ, शक्कर का बूरा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, चलनी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसा, पानी का एक पात्र ले लें। देखिए इन सब चीज़ों को आप पूज्य गुरुदेव की कथा में आप जो है ज़रूर सुनते होंगे। देखिए चौथ का पूजन भगवान चंद्रदेव का तो पूजन होता ही है, साथ ही साथ भगवान गणेश जी और माँ पार्वती का और देवाधिदेव महादेव का पूजन होता है। ऐसे में आप सभी को बता दें, इस दिन सुबह स्नान आदि करके सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन कर ले, देवी देवताओं को प्रणाम करके व्रत रखने का संकल्प अवश्य। और संध्या के समय आप चौकी पर भगवान शिव और माँ पार्वती के गोद में बैठे प्रभु गणेश जी का चित्र सन्मुख में रखकर, करवा माता की प्रतिमा फोटो रखकर माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा स्थान पर रख लें। अब भगवान गणेश जी का, माँ गौरा मैया, भगवान महादेव और चंद्रदेव का ध्यान करके करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य सुने। इस दिन प्रभु महादेव की और भगवान गणेश जी चंद्र भगवान की कथाओं को, माँ गौरा की कथाओं को सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से करवा माता की करवा चौथ के व्रत की कथा को अवश्य सुने। और इसके बाद फिर चंद्र भगवान को अर्घ दें। चंद्र भगवान को अर्घ देते समय आप जो है चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करें और आपके मन मस्तिष्क में जो कामना है उसके लिए आप भगवान चंद्रदेव से कह दें। फिर उसके बाद चंद्रदेव फिर चलनी की ओट से चंद्र को देखें, उसके बाद अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। इस प्रकार से आप संपूर्ण सामग्रियां सजाकर पूजन के लिए जाएं। इस प्रकार से करवा माता का फोटो या प्रतिमा आप अवश्य चित्र अवश्य रख लें। इस प्रकार से आप प्रभु महादेव का यदि चित्र ना हो तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। गंगा जल अवश्य लें, दीपक, बेलपत्र, क्योंकि प्रभु महादेव के पूजन में यह सब चीज़ें जरूर होती हैं। चंद्रदेव को अर्घ देते समय और कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प आदि पुष्प कोई सा भी हो, बेलपत्र आदि लेकर जहाँ इस प्रकार से यदि फोटो प्रतिमा हो तो वहाँ पर भी आप पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। परंतु कच्चा दूध लेना ना भूलें। परंतु इस बात का ध्यान रहे कच्चा दूध गौ माता का ही होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी की कोई प्रतिमा हो या फिर करवा माँ की प्रतिमा के सन्मुख ही आप पूजन का कार्य प्रारंभ करके भगवान की आराधना करें। अपने जीवन में अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए जो है उन्हें भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।